ध्यान से, ये जो सवाल है लाभ हानि पर, कल हमने तुम लोगों को लाभ हानि के ऊपर जितने भी सूत्र हो सकते थे लगभग सब बता दिए थे, है ना। और उस सूत्र को अगर याद रखोगे तो सबका सब हिसाब बन जाएगा। कभी कभी कोई हिसाब ऐसा हो सकता है जिसमें मानना पड़े, ठीक है। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक सवालों से। जैसे कि सवाल क्या कर रहा है, एक वस्तु 7500 रुपये में खरीद कर 8400 रुपये में बेच दी जाती है, तो वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो जैसा कि हमने पहले क्या कहा, तुम ऐसा मान लो 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा और उसे तुम 200 रुपये में बेच देते हो, तो तुम्हें फ़ायदा हुआ या घाटा? फ़ायदा हुआ। कितना का फ़ायदा होता है? 100 का फ़ायदा हुआ ना। तो वही 100 का जो फ़ायदा हुआ, कैसे निकाला 100 का फ़ायदा, उसी को लाभ कहते हैं। तो सबसे पहले तुमको यहाँ पर कुछ चीज़ों को बनाने से पहले इस तरह से प्रविष्ट कर लेना चाहिए कि दिया है लिख लो, और हिसाब में जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको नोट करो। जैसे वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब जितना में वस्तु खरीदा गया वो वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 7500 रुपये, ठीक है। और पुनः क्या 8400 रुपये क्या है, उतना में बेचा गया। बेचना मतलब क्या, विक्रय मूल्य। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 8400 रुपये। इतना बात समझ में आ गया? इतना ऐसे लिखा जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य 7500 रुपये हो गया और विक्रय मूल्य 8400 रुपये हो गया। हमें निकालना क्या है, वस्तु को बेचने में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ ये बताना है। तो पहली बात तो ये लाभ कितना हुआ ये निकाल लो, कितना का फ़ायदा हुआ होगा। जैसे कि तुमने कहा सर 100 का वस्तु खरीदे, 100 में खरीदे और 200 में बेच दिए, तो फ़ायदा कितना का हो जाता है? 100 का फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पर जैसे तुम निकाला 100 का फ़ायदा, कैसे निकाला? घटाया होगा ना। जितना में तुम बेचा उसमें से जितना में तुम खरीदा था उसको घटाया, मतलब कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया लाभ निकालने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कितना है ना, 8400 माइनस 7500 लगाएंगे यहाँ पर और घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 900 रुपये। तो 900 रुपये क्या निकला? लाभ। तो हम लाभ निकाल लिए। 900 रुपया जब निकल गया लाभ, तो हम क्या करेंगे, लाभ प्राप्त होने के बाद इस सूत्र को याद रखना। लाभ जब प्राप्त हो जाए तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र लगाना है, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ये सूत्र पर हिसाब बनाना है। तो लाभ कितना है? 900 रुपये का, तो यहाँ पर लिख दो 900 गुना 100 सूत्र के मुताबिक बटे क्रय मूल्य जो है जितना में खरीदा था उसको 7500 यहाँ पर लगा दो, और इसमें से ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो को काट दो, ठीक है। 75 से इसको अगर कटाते हैं 25 से तो 3 बार में कट जाता है, और 25 से ही कट जाएगा 4 बार में। 3 एकम 3, 3 3 9 कट जाता है। 3 गुना 4 करोगे तो 12%, सीधा सीधा उत्तर हो जाता है। और ये हो गया तुम्हारा लाभ। बात समझ में आ गया? और ये लाभ प्रतिशत जो निकाला, ये सूत्र याद रखना। देखो कितना आसान है। पहले तो हम इसको हल किए, लाभ प्राप्त कर लिए, या हानि होता तो हानि प्राप्त कर लेते। अगर हानि होता तो यहाँ हानि प्रतिशत का सूत्र लगाते, और लाभ प्रतिशत हुआ तो लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा दिए। समझ में आ गया बात? उसी प्रकार से ये सवाल बनेगा, इसको बना के देखो, बनता है तो अच्छी बात है।